माई सेल्फ प्रवीण कुमार। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है, अभी एक वायरस जो है ना, चाइना से फिर निकल करके इंडिया में आया है। बोले तो इंडिया में इसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। इसके जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल फ्लू और निमोनिया की तरह ही है। वायरस का जो नाम है वो है HMPV, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ये वायरस कितना खतरनाक है, कौन कौन से वो अपडेट है जो अभी चल रहे हैं, कैसे कैसे ये वायरस स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा HMPV का ये सेशन, जो प्रोफेसर यानी प्रवीण कुमार यानी मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो बिल्कुल कोरोना की तरह ही इसमें भी आपको कुछ स्पाइक प्रोटीन नजर आ रहे हैं। 2019 में ये कोरोना जो था बहुत ज्यादा हार्म किया, इसके सेकेंड वेव ने सबसे ज्यादा हार्म किया, सबसे ज्यादा लोग इसमें मारे गए। ठीक है, तो बिल्कुल कोरोना की तरह ही इस बार भी चाइना से ये वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है। बहुत सारे केसेस चाइना में देखे जा रहे हैं, बहुत सारे डेथ वहां पे हो रही है। खास तौर पर जो इन्फेंट्स हैं, यानी जो छोटे बच्चे हैं, जो कुछ महीने के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर वैसे पर्सन जिसकी एज 60 से अबव है, जो किसी बीमारी से ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, मतलब उसे ऑलरेडी कोई बीमारी है, या तो हो सकता है वो कोई डायबिटिक पेशेंट है, या तो हो सकता है वो कोई अस्थमा का मरीज होगा, या तो हो सकता है उसे कोई हार्ट डिजीज होगी, तो इन सब के लिए ज्यादा ये खतरा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे देखोगे कुछ स्टेटमेंट को, तो कुछ वायरल न्यूज के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, एक एक करके सारी न्यूज को हम पढ़ेंगे, हम अपने आप को थोड़ा सा अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इस वायरस से क्योर पाया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर आप गौर करोगे, यहां लिखता है एज मोस्ट ऑफ अस आर येट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक लॉस ए न्यू रेस्पिरेटरी वायरस द ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, यानी HMPV की बात हो रही है, रिपोर्टेड इन चाइना। मतलब कोविड-19 से हम उस पेंडेमिक से ठीक तरीके से जस्ट थोड़ा रिकवर ही होने लगे हैं कि एक दूसरा वायरस जिसका नाम क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये रिपोर्ट किया गया है भाई, कहां पे, चाइना में। ठीक है, कहां रिपोर्ट किया गया है, चाइना में रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, कहता है सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स सजेस्ट दैट द वायरस इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन द कंट्री। अब बहुत सारे मीडिया जो है उसके रिपोर्ट्स के आधार पर अगर हम देखें, कुछ ऐसे ऐसे पोस्ट्स जो इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया पे छा रहे हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, उस चाइना में स्प्रेड हुआ जा रहा है। एंड नॉट ओनली चाइना में, जब हम इस न्यूज में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें इंडिया में भी बहुत सारे इसके केसेस जो होंगे अभी फिलहाल देखने को मिलेंगे। आज की तारीख में अभी तक 7 ऐसे केसेस हैं जिसको रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। ठीक है, यहां पे कह रहा है वीडियोस शेयर्ड ऑनलाइन शो क्राउडेड हॉस्पिटल्स विथ सम यूजर्स सेइंग दैट मल्टीपल वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा ए, HMPV, mycoplasma pneumoniae and COVID are circulating। अब जो हॉस्पिटल्स है उनमें क्राउड की संख्या क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, लोग इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ लोगों की बात करें तो उनका कहना यह है कि जब वो हॉस्पिटल में गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ इसी वायरस से नहीं, इसके साथ साथ और भी कुछ मल्टीपल वायरसेस वहां पर इंक्लूडेड थे। कौन कौन से, तो जो इन्फ्लुएंजा ए हो गया, या फिर HMPV जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी की अगर हम बात करें, या फिर कोविड की, यानी ये सारे वायरस के केसेस अभी फिलहाल चाइना में देखे जा रहे हैं। ठीक है, लिखता है HMPV has hit exactly 5 years after COVID-19। मतलब 5 साल के बाद
कोरोना के आने के 5 साल के बाद कोरोना से हम ठीक तरीके से रिकवर कर ही रहे हैं, अब जस्ट रिकवर हो ही रहे हैं कि दूसरा वायरस HMPV हिट कर रहा है। अभी चाइना में तो ऑलरेडी इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिल ही रहे हैं, इंडिया में भी इसके केसेस आए हुए हैं। ठीक है, जो इन्फेंट है, जो कम एज के छोटे बच्चे हैं, लाइक 2 साल 5 साल या फिर 6-7 महीने के बच्चे, जो अधिक एज के लोग हैं लाइक 60 ईयर्स से अबव के जो पर्सन्स है, उनमें ये वायरस ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये कहता है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है यानी ICMR, ये डिटेक्ट किया है 2 केस को, यानी 2 केसेस देखे गए हैं। ठीक है, जिसमें कहता है जो केस हमें मिला है वो कहां से मिला है, तो कर्नाटका से मिला है भाई। ठीक है, एक केस जो हुआ हमें कहां से मिला है, कर्नाटका से मिला है, और दूसरा जो केस है वो हमें मिला है कहां से, बेंगलुरु से। ये 2 केसेस फिलहाल रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ये न्यूज जो है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो हमारा डेटा है ये कल का है, यानी 6 जनवरी 2025 का, ये कल का डेटा है, जब 2 केस जो था हमें देखने को मिला था, रिपोर्ट किया गया था इंडिया में, जिसमें एक केस हमें कर्नाटका में जो बेंगलुरु है यहां पर मिला था, और दूसरा केस इसी स्टेट में किसी एक दूसरे प्लेस में देखने को मिला था। ठीक है, लिखता है बोथ केसेस वेर आइडेंटिफाइड थ्रू रूटीन सर्वेलेंस फॉर मल्टीपल रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन। अब इन दोनों केसेस की निगरानी की जा रही है। वो जो 2 इन्फेंट है, छोटे कुछ महीने के जो बच्चे हैं, 3 मंथ ओल्ड, 3 महीने जस्ट उसका हुआ है उस बच्चे का, और उसमें जो ये केस देखा गया है HMPV का, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ HMPV वायरस ही है, उसके साथ साथ कुछ मल्टीपल वायरल सिम्टम भी उस बच्चे में देखा जा रहा है, और वो पूरी तरीके से निगरानी में है वो बच्चा। ठीक है, अगर हम आगे स्टेटमेंट को देखेंगे तो कहता है इंडिया हैज कंफर्म्ड 7 केसेस, और ये बात है आज की, यानी 7th जैन की, 2025 7th जैन की बात है, जिसमें इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि 7th केसेस हो गए भाई, और 6 जनवरी को 2 ही केस थे। यानी इससे पता चल रहा है कि ये जो बीमारी है, ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये स्प्रेड हो रहा है, ये फैल रहा है भाई। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है ये इन्फेक्ट कर रहा है, खास तौर पर किसको, बच्चों को, और इसको आइडेंटिफाई किया गया कहां कहां पे, तो बेंगलुरु में तो हमें पहला केस मिला ही था जो हमें देखने को मिला था कर्नाटका में, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो नागपुर जो है महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु जो हो गया, या अहमदाबाद हो गया, तो यहां पर भी ये केसेस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं HMPV के। ठीक है, लिख रहा है HMPV सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ फ्लू और कॉमन कोल्ड। इसके जो लक्षण है ना, ये जो वायरस है ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये वायरस के जो लक्षण दिख रहे हैं ना, जब ये किसी पर्सन को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें बिल्कुल जो कॉमन कोल्ड होती है, सर्दियां होती है, जब हम किसी एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांसफर करते हैं, या वेदर में जो चेंजेस या बदलाव होते हैं उसके दौरान जो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर फ्लू में जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से वो सिम्टम्स है जो हमें यहाँ पर इस डिजीज में, इस वायरस के द्वारा देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू अदर थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और पर्सनल कॉन्टेक्ट। अब अगर कोई पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है इस वायरस से, तो ये वायरस क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, बिल्कुल कोरोना की तरह, यानी ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। आपको पता है ना, कम्युनिकेबल मतलब स्प्रेड हो रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है ये। और इसमें जो सबसे कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है वो क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है भाई। ठीक है, यानी म्यूकस फॉर्म हो रहा है उसके लंग्स में, साथ ही साथ स्नीजिंग हो रही है, वो छींक रहा है वो पर्सन, या फिर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी अगर हम आ रहे हैं तो फिर मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि ये स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम की बात की जा रही है और कह रहा है कि अगर हम इन चीजों में अगर देखें तो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें ये वायरस ऑलरेडी है या इन्फेक्ट कर चुका है, उसके अगर हम कांटेक्ट में जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हम भी उस वायरस से ग्रसित हो सकते हैं, हमें भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगर हम आगे कुछ अगले पॉइंट में देखें तो कहता है द वायरस कैन लीड टू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज इन पीपल ऑफ ऑल एजेस। अगर हम देखें तो हमने बात किया कि जो इन्फेंट्स है, इन्फेंट बोलने का मतलब है जो 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के जो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग हैं जिसकी एज 60 से ऊपर है,
या फिर ऐसे लोग हैं जिसे अस्थमा है, जिसे हार्ट डिजीज है, जिसे डायबिटीज है, इन्हें ज्यादा ये इन्फेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ज्यादा उन्हें पहुंच रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो सभी एज के लोग हैं, सभी एज की बात हो रही है, तो उनमें क्या हो रहा है, ये जो वायरस अगर इंटर करेगा तो उसमें क्या होगा, हमें अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज यानी लंग्स से रिलेवेंट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा, यानी ब्रोंचियाइटिस जैसी बीमारियां हमें वहां पर देखने को मिलेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ बनने लगेगा वहां पर। ठीक है, कह रहा है यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट एंड पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम आर मेजरली अफेक्टेड। अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बच्चे जिसकी एज इन्फेंट के बाद अगर हम बात करें तो मान लो वहां पर 5, 6, 7, 8 साल के जो बच्चे हैं, या फिर मान लो जो एडल्ट्स है, ओल्डर एडल्ट्स यानी जिसकी एज अगर हम बात करेंगे तो अबव 50, 60 से ऊपर है, या फिर वो लोग जिसकी इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, वो ज्यादा यहां पर अफेक्टेड हो रहे हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सिम्टम्स कॉमनली एसोसिएटेड विथ एचएमपीवी इंक्लूड कफ, फीवर, नेजल कॉन्जेशन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर हम यहां पे बात करेंगे तो जो यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है या प्रिवेंशन के तौर पर वो बता रहा है कि कौन कौन से हम बचाव कर सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे अगर ये एचएमपीवी वायरस हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करता है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि कफ जो होगा ये होगा, फीवर भी आएगा, फीवर देखने को मिलेगा, नाक वहां पर बंद हो सकता है भाई, और साथ ही साथ सांस लेने में हमें वहां पर क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नाक बंद हो जाता है तो क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम वहां पर हो सकता है इस वायरस के चलते। ठीक है, आगे अगर हम कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से चाइना ने कोरोना को फैलाया, और कोरोना के टाइम पे भी जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि ये वायरस जो है बहुत खतरनाक है सभी के लिए, तो जब उन्होंने बोला कि ये वायरस बहुत स्प्रेड हो सकता है, ये खतरनाक है, तो उस डॉक्टर का कुछ पता ही नहीं चला वो कहां गायब हो गया। डेथ की जो रेट थी चाइना में भी बहुत ज्यादा थी सेकेंड वेव में कोरोना में, ये डेटा पूरी तरीके से दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया। और आपको पता है चाइना के वुहान सिटी में वायरोलॉजी लैब है जहां पर वायरस तैयार हो रहा है, वायरस मॉडिफाई हो रहा है, क्योंकि वायरस जो है ये क्या एक तरीके का बायोकेमिकल वेपन है। ठीक है, अब कैसे ये यूज हो रहा है, कैसे इसको ये स्प्रेड कर रहा है, कैसे ये सिर्फ चाइना से ही फैल रहा है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले यहां पर कुछ स्टेटमेंट को हम ला रहे हैं जो चाइना से ही आया हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे तो लिखता है ली टोंगजेंग, ए चीफ डॉक्टर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंफेक्टियस डिजीजेस एट बीजिंग। अब ये जो बीजिंग की बात कर रहे हैं ये चाइना में ही है, और एक डॉक्टर जिसका नाम क्या था, ली टोंगजेंग, तो ये बहुत ही मुख्य डॉक्टर है डिपार्टमेंट का, किसका, रेस्पिरेटरी और इंफेक्टियस डिजीज का, जो कहता है एचएमपीवी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट सच एज हैंडशेक्स और टचिंग एन ऑब्जेक्ट contaminated with the virus, the CCTV reported। मतलब एक मुख्य डॉक्टर चाइना के बीजिंग का जो ये बता रहा है कि ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किसके द्वारा, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। बोलने का मतलब क्या है कि जब हम स्नीज कर रहे हैं, जब हम छींक रहे हैं, तो जब भी हम छींकते हैं तो हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना ये एयर में आ जाते हैं। तो एयर में जब आ जा रहा है तो उसके दौरान क्या हो रहा है, वो ड्रॉपलेट्स वहां पर एयर करंट के साथ, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, उसके साथ मिल करके वहां वो फ्लोट करता जा रहा है, वहां पर एयर करंट के साथ इधर उधर फ्लोट कर रहा है। और जब भी उसके कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ रहा है ना, वो हेल्दी पर्सन वहां पे एयर को इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है, तब वो वायरस उसके बॉडी में इंटर कर रहा है और उसे भी इफेक्ट पहुंचा रहा है। तो जो इस ड्रॉपलेट है, जब हम स्नीज कर रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, कोरोना के टाइम में जैसे हमने मास्क लगाया था, ठीक है, तो उसी तरीके से अभी भी हम मास्क लगाएंगे, और साथ ही साथ जब हम स्नीजिंग करेंगे, छींकेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने रुमाल का यूज करेंगे। ठीक है, कह रहा है और किसी पीपल टू पीपल में भी फैल सकता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है और साथ ही साथ वो हैंडशेक कर रहा है, तब भी हो सकता है चांस, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वो टच कर रहा है जो ऑलरेडी वो वायरस से क्या है,
इन्फेक्टेड है मतलब कॉन्टामिनेटेड है। और ये रिपोर्ट किया गया किसके द्वारा? सीसीटीवी के द्वारा। वहां के सीसीटीवी में भी ये देखा गया कि ऐसा पर्सन, मान लो कोई उसके घर का पर्सन है, वो उसे हॉस्पिटलाइज कर रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उसमें एचएमपीवी के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, उसे लेकर के गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, डॉक्टर उसकी इलाज कर रहा है, तो वो एक पर्सन जो है उसके साथ में ही है, मेडिसिन पहुंचा रहा है या कुछ और काम कर रहा है या थोड़ी देर बैठ के उससे बात कर रहा है, रिपोर्ट ले रहा है। तो कुछ दिन के बाद वो जो पेशेंट है जिसने उसे एडमिट किया था, वो भी वहां पर इस वायरस से ग्रसित हो गया, इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बता रहे थे कौन? ली टोंगजेंग, जो चीफ डॉक्टर थे वहां पे बीजिंग के। ठीक है, कह रहा है सेकंड, इट हैज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ बिटवीन 3 to 5 days। अब एक चीज तो अच्छा है, चीज को समझो कि इस वायरस को इंक्यूबेट करने में टोटल 3 से 5 दिन का समय लग रहा है। मतलब अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट है, आपने इंजेक्शन लगवाया था ना कोरोना के टाइम में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, तो मैं ये किसी और वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वर्क करता है हमारा। ठीक है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस वायरस का वो 3 से 5 दिन का है। मतलब इस 3 से 5 दिन के अंदर में अगर वो वायरस से आप अफेक्टेड नहीं हो रहे, वो वायरस आपके बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे आप खुद ब खुद रिकवर कर जाओगे बिकॉज ऑफ आपके इम्यून सिस्टम की वजह से। ठीक है, आगे हम कुछ की और पॉइंट्स की बात करेंगे यहां पर। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट। आगे अगर हम यहां पे बात करेंगे तो देखो लिखता है वेयरिंग ए मास्क, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड इंक्रीजिंग इम्यूनिटी कैन हेल्प प्रिवेंट द डिजीज। तो अगर हम क्या कर रहे हैं ना, मास्क वहां पे यूज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं जैसा कि हम कोरोना के टाइम पे पहन रहे थे। ठीक है, अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, साफ कर रहे हैं भाई, खाने से पहले, खाने के बाद, या किसी डोर को टच करने के बाद, या फिर कोई भी फॉर्मिट चीजें हैं, ऐसी चीजें, पैसा गिन रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं मोस्ट टाइम पे पैसा गिनते हैं, पैसा काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं अपने ऐसे टंग को टच करते हैं थोड़ा हाथ को मॉइस्चराइज करने के लिए उस फिंगर को, ताकि इजीली हम वहां पे उस पैसे को क्या कर सके, उस कैश को काउंट कर सके। लेकिन ये नहीं करना है। हम जब किसी भी फॉर्मिट चीजों को टच कर रहे हैं, फॉर्मिट बोले तो कोई भी डोर के हैंडल्स को टच कर रहे हैं, किसी यूटेंसिल्स को टच कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो आपके हाथों में आने के बाद वो आपके जैसे ही ये टच में जाएगा ना आपके टंग में, तो उसमें जो सलाइवा है उसके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हाथ को फ्रिक्वेंटली धोना है और क्या करना है, इंक्रीज करना है अपनी इम्यूनिटी को, ताकि आप अपने को क्या कर सकते हो, स्ट्रांग रख सकते हो, उस बीमारी से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो, बचा सकते हो। इम्यूनिटी कैसी होगी, तो जब आप हेल्दी डाइट लोगे, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, तभी आपकी इम्यूनिटी क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, एनीवे आगे अगर हम बात करेंगे तो कहता है ए रेस्पिरेटरी expert at a Shanghai hospital warned the public against blindly using antiviral drugs to fight human metapneumovirus for which there is no vaccine but whose symptoms resemble those of a cold। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना।
अब वहीं पे चाइना में एक जगह है, क्या नाम है, संघाई। तो जो संघाई हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट है ना, किसके, रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट, जो ये बीमारी फैल रही है जिस जगह पर, जो रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट है उस संघाई हॉस्पिटल के, वो पूरी तरीके से पब्लिक को वार्न कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ब्लाइंडली ऐसे ही किसी मेडिकल में चल गए, आपको फीवर आ रहा है, आपको कफ हो रही है, जाकर बोला एक काम कीजिए भैया मेरे को 2 फीवर की गोली दे दो, मेरे को 2 क्या करो, एक काम करो कफ की गोली दे दो। तो ये एकदम ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिस वायरस की बात हो रही है ना, जो हमारा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। ये एक तरीके का वायरस है, और वायरस के ऊपर में कोई भी एंटी जो बॉडीज होती है, जो हम लोग मार्केट से वो जो मेडिकल से खरीद रहे एंटीबॉडी, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा, उल्टा आपको दूसरे बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। इसका कोई भी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है, और जिस एंटीबायोटिक को आप ले रहे हो वहां पर जाकर के वो एंटीबायोटिक इस वायरस के ऊपर में कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर संघाई के जो एक्सपर्ट है रेस्पिरेटरी, वो बता रहे हैं कि ब्लाइंडली कोई भी मेडिकल से आप एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करो, मत करो, क्योंकि इस वायरस का कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो कोल्ड की तरह है भाई, कॉमन कोल्ड, फीवर आएगा, कफ होगा, स्नीज होगा। आप जब जाके किसी मेडिकल में बोलोगे कि भैया वो मुझे बुखार आ रहा है 2 दिन से, कफ निकल रहा है, छींक आ रही है, तो मुझे 2 टैबलेट दे दो, अब वो आपको क्या करेगा, 2 टैबलेट दे देगा, साथ में एंटीबायोटिक दे देगा। अब वो टैबलेट वहां पे ना तो कुछ काम करेगा, ना ही एंटीबायोटिक जो होगा वो काम करेगा। क्यों नहीं काम कर रहा है वहां पर, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वायरस के ऊपर में उसका कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम कि इसमें क्या और हमें बताया जा रहा है। कह रहा है HMPV had in 2023 been detected in the Netherlands, Britain, Finland, Australia, Canada, the US and China। मतलब 2023 में ही ऑलरेडी ये वायरस को डिटेक्ट किया गया। ऐसे तो इसकी हिस्ट्री और भी ज्यादा है, लेकिन 2023 में भी ये वायरस देखने को मिला था, इसके केसेस देखने को मिले थे। ठीक है, कहां मिले थे, नीदरलैंड्स में, ब्रिटेन में, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, या फिर यूएस और चाइना में। ठीक है, आगे कहता इंडियन हेल्थ ऑफिशियल ऑन फ्राइडे सेड, अब ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के जो हेल्थ ऑफिशियल है ये फ्राइडे को ये बताते हैं कि वॉरी करने की कोई चिंता नहीं है भाई, देयर इज नो नीड टू वॉरी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मत लो टेंशन। लेकिन ये फ्राइडे को बताया गया। आज जो है, आज हमारा ट्यूसडे है, आज हमारा 7 जन है, 7 जनवरी 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, कहता है देयर इज नो नीड फॉर अलार्म अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो कंडीशन है, इसको लेकर कोई भी डरने की बात है ही नहीं। कौन कह रहा है, तो जो इंडियन हेल्थ ऑफिशियल्स है वो कह रहे हैं। ठीक है, वो कहे फ्राइडे को, लेकिन देखो अभी केस सामने आ रहा है, फ्राइडे को कहे लेकिन मंडे को 2 केस हुआ, और आज ट्यूसडे, आज 7 ऐसे केसेस है जो हमें दिख रहे हैं HMPV के। ठीक है, लिख रहा है द एक्सपर्ट नोटेड दैट द डिजीज कैन लीड टू फ्लू लाइक सिम्टम्स। जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि इसके जो सिम्टम्स है, इस HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल हमें कैसे दिख रहे हैं, फ्लू की तरह दिख रहे हैं। जैसे फ्लू में हमें सिम्टम देखने को मिलता है वैसे ही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और किसमें मिल रहा है, तो जो एल्डरली और वेरी यंग चिल्ड्रन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो कहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS, जो डायरेक्टर है हेल्थ सर्विस के अपने इंडिया में, कौन है वो, तो डॉक्टर अतुल गोयल जो है ये है। ये मीडिया को बताते हैं कि इफ somebody has a cough and cold you should avoid coming in contact with a lot of people so that the infection does not spread। अब ये जो डायरेक्टर है अतुल गोयल जी, ये मीडिया को ये बता रहे हैं कि अगर आप में कफ और कोल्ड जैसे सिम्टम देख रहे हो कि आप में ये है, तो आप किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में ना जाओ, क्योंकि आप जब दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो स्प्रेड हो सकता है। तो इसीलिए बोलता है कि आप में अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको उससे अलग रहना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको उससे क्या रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। कहता है यूज ए डिस्टिंक्ट हैंकरचिप्स और टॉवल फॉर कफिंग एंड स्नीजिंग एंड टेक नॉर्मल मेडिसिन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड और फीवर व्हेनेवर इट इज देयर, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू बी अलार्म्ड अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन।
मतलब एक तरीके से अगर बात करूं तो हमारे डायरेक्टर साहब जो है यानी डॉक्टर अतुल गोयल जी ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपने थोड़े बहुत सिम्टम्स देखने को मिल भी जा रहे हैं कोल्ड के या फीवर के, तो आप क्या करो भाई, जो नॉर्मल मेडिसिन है ना ये आप ले सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको रुमाल का या फिर कुछ टॉवल का इस्तेमाल करना है अपना पर्सनल कफिंग और स्नीजिंग के लिए, और वो किसी दूसरे हेल्थियर पर्सन को नहीं देना है, घर के मेंबर को नहीं देना है, अदरवाइज वो भी वहां पर स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ कहता है जब तक क्या ना हो भाई, वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, जब तक वहां पे मौजूद है तब तक आपको ऐसे ही नॉर्मल मेडिसिन लेने हैं, आपको वहां पर प्रिवेंशन जो है हैंकरचीफ टॉवल का इस्तेमाल करना है अपना। ठीक है, और कहता है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में मतलब अभी के टाइम में अलार्म की कोई जरूरत नहीं है, अलार्म मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मीडिया जो होती है वो चीजों को बढ़ा बढ़ा के बोलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रिपोर्ट को सामने ला रही है ना भाई। कल जो था 2 था, आज जो है 7 है, ये बढ़ कैसे रहा है, ऐसे कैसे बढ़ रहा है? तो जाहिर सी बात है केसेस सामने आ रहे हैं, इसके स्प्रेड हो रहा है ये। ठीक है, आगे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो कुछ स्टेटमेंट देखो, यहां पर ह्यूमन मेटानिमो वायरस में आपको सिम्टम्स साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो सिम्टम्स है यहां पर आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि क्या क्या यहां पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कहता है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह तो दिख ही रहा है, इसमें होगा क्या, तो जो रनी नोज होंगी, नाक से पानी निकलने लगेगा, कफ निकलने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, शोर थ्रोट, गले में खिसखिस आने लगेगा, गले में दर्द करने लगेगा जब आप कुछ चीज को खाओगे या पियोगे, उसके साथ साथ आपको विजिंग होने लगेगी, बुखार आने लगेगा, और बॉडी पे आपको रैशेस वगैरह भी जो होंगे वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला। देखो यहां पर उसके सिम्टम की भी बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां अगर एक स्टेटमेंट गौर करोगे इसी पे तो दिखता है मोस्ट केसेस आर माइल्ड, ज्यादातर केसेस जो सामने आए हैं ना इसके वो नॉर्मल है, ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहे हैं, लेकिन जो यंग चिल्ड्रन और एडल्ट है और साथ ही साथ ओवर 65 मतलब उसके एज जो है 65 से ज्यादा है, ठीक है, और उसका इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर है, वो सबसे ज्यादा रिस्क में है, यहां पर वो ज्यादा रिस्क में है, उसको ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा, क्योंकि निमोनिया और फ्लू की तरह ही सिम्टम दिख रहा है सारा का सारा, जैसा निमोनिया में दिखता है फ्लू में दिखता है वैसे ही है, कफ हाँ ये दिख रहा है, फीवर दिख रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, गले में खिसखिस आ रहा है, कोई चीज खा रहे हो तो पेन कर रहा है, विजिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बॉडी में रैशेस है, तो ये सारे सिम्टम्स फ्लू निमोनिया कॉमन कोल्ड में जैसे होता है वैसे दिख रहा है। और हमें क्या लगता है कि ये वेदर में जो चेंजेस है, बदलाव हो रहा है, जब हम एक सीजन से दूसरे में इंटर कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहां पर ये चीज हमें इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि अगर सिम्टम आप में ज्यादा दिख रहे हैं ना तो सीधा जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराओ, इलाज कराओ, डॉक्टर को अच्छे से पता होगा, वो स्ट्रेन डॉक्टर को। ठीक है, अभी इसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से वो ट्रीटमेंट है हमें करवाने हैं और हम किस तरीके से इससे बचेंगे, कौन कौन सा वो प्रिवेंशन मेथड अपनाएंगे। तो देखो यहां कहता है HMPV स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद समवन हु हैज इट और फ्रॉम टचिंग थिंग्स कॉन्टामिनेटेड विद द वायरस। मतलब ये जो वायरस से अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन ऑलरेडी उसको हुआ है, वो वायरस उसके बॉडी में है, वो उसको इन्फेक्ट करके रखा है, अगर उसके कांटेक्ट में हम जाएंगे तो फिर चांस है कि हम भी बीमार पड़ेंगे, हम में भी वो सारे सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। तो अब देखो कफिंग और स्नीजिंग वाला ये हमने बात किया था पहले, शेकिंग हैंड्स, हगिंग और किसेस, मतलब बोलने का मतलब है अगर हैंडशेक कर रहे हो, किसी को हग कर रहे हो, गले मिल रहे हो या किस कर रहे हो तो भी चांस है कि ये स्प्रेड होगा, फैल सकता है। साथ ही साथ टचिंग सरफेसेस और ऑब्जेक्ट लाइक फोन, डोर हैंडल्स, कीबोर्ड्स और टॉयज, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं ना, इसीलिए बोला गया कि फ्रीक्वेंटली क्या करना है ना, पानी से आपको हाथ धोना है खाना खाने से पहले, और जब भी आप अपने मुंह के सलाइवा को टच कर रहे हो ना तो याद रखना आपका हाथ साफ होना चाहिए, सैनिटाइज्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा काउंट कर रहे हो, काउंट करते 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 अचानक से अब नहीं हो रहा है तो थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए ये टच करवा लिए फिंगर को यहाँ पर टंग से, आपको तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि नेकेड आई या खुली आंखों के द्वारा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका जो ये टंग है ना, ठीक है, आपका जो टंग है इसमें जो सलाइवा है उसके साथ वो जो हाथ में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो वायरस बैक्टीरिया है ना वो सीधा उस सलाइवा में जाएगा और सलाइवा से फिर आपके बॉडी में इंटर करेगा और फिर आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो
यहां लिखते हैं एनीवन कैन गेट HMPV बट यू आर एट ए हायर रिस्क फॉर सेवर इलनेस इफ यू। अब मान लेते कि HMPV जो वायरस है वो किसी को अफेक्ट किया, लेकिन हायर रिस्क, सबसे ज्यादा डर कहां पे है, किस जगह पे डर की संभावना है भाई, तो कहता है आर यंगर देन 5 स्पेशली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स बोलने का मतलब क्या है कि वो बच्चे जिसका जन्म हाल ही में 5 महीने 6 महीने 8 महीने 9 महीने या 1 साल 2 साल के अंदर में, उसका ज्यादा खतरा बना हुआ है, और साथ ही साथ जो ओल्डर है 65 से भी ज्यादा, उसका ज्यादा खतरा बना हुआ है। यहां पर लिखता है हैव ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, ऐसा कंडीशन है, या तो उसे HIV है, कैंसर है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है उसे, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे उसे डायबिटीज हो सकता है। तो ऐसी बीमारियों से वो ऑलरेडी जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर है और इस वायरस ने उसे इफेक्ट किया, तो फिर चांसेस उसमें सेवर कंडीशन यानी डेंजरस कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, उसे ज्यादा वहां पर इफेक्ट पहुंचा सकता है ये वायरस। ठीक है, आगे कहता है हैव अस्थमा, और साथ ही साथ अस्थमा वाले पेशेंट में भी ज्यादा खतरा बना हुआ रहेगा। ठीक है, कहता है HMPV इज अ वायरस, एंटीबायोटिक्स will not get rid of it. Sometimes people who get pneumonia from HMPV also get a bacterial infection at the same time. ठीक है, सेकेंडरी इंफेक्शन की बात हो रही है। If your provider prescribes antibiotics, it would be to treat any secondary infections. ये स्टेटमेंट यहां पर कहना चाह रहा है कि आप अगर कोई एंटीबायोटिक्स बाहर से, बाजार से, मार्केट से खरीद करके ले रहे हो और आपको ये लगता है कि आपको ये वायरस हुआ है और आप उससे ठीक हो जाओगे, तो आप बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि इस वायरस पर कोई भी एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस वायरस की वजह से अगर मान लो आपको निमोनिया हो जाए, ठीक है, इस वायरस की वजह से आपको क्या हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो निमोनिया जैसा सिम्टम जो दिख रहा है, इस वायरस के साथ साथ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वहां पर फैला रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला रहा है, तो आप जब कोई एंटीबायोटिक को लेगो ना, तो निमोनिया जिस यहां पर जो अगर बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा वो अगर देखने को वहां पर हमें मिल रहा है, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम तो जरूर करेगा, लेकिन उस HMPV वायरस के ऊपर में इस एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो आगे हम लोग आएंगे अब डायग्नोसिस एंड टेस्ट के ऊपर में। कौन कौन से टेस्ट करेंगे कि हमको पता चले कि भाई HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से मैं ग्रसित हूं, मुझे ये बीमारी हुई है, मैं इन्फेक्टेड हूं, मुझे दूसरों के कांटेक्ट में नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो लिखता हाउ इज इम्यून मेटान्यूमो वायरस डायग्नोस्ड। लिखता हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूजुअली डायग्नोस HMPV बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स एंड हेल्थ हिस्ट्री। अब जो हेल्थ केयर वाले होंगे, जो डॉक्टर वगैरह होंगे, जब आप उन्हें चेकअप करवाओगे तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हिस्ट्री पता करेगा, कितने दिन से हो रही है, कितने दिन से हो रही है, कब से खांस रहे हो, कब से कफ निकल रहा है, कब से बीमार पड़े हो, कब से बुखार आ रहा है, तो पहले तो आपको हिस्ट्री लिया जाएगा, किसी के कॉन्टेक्ट में आए थे क्या। ठीक है, फिर कहता है दे माइट यूज ए सॉफ्ट टिप स्टिक टू गेट अ सैंपल फ्रॉम योर नोज और थ्रोट। अब वो क्या करेगा, जैसे कोरोना के टाइम में क्या था, वो एक स्टिक का यूज कर रहा था वहां पर, टिप स्टिक का, जिसको आपके नाक के अंदर में डाला जा रहा था, तो उसी तरीके से आपके नाक के अंदर में डाला जाएगा, या आपके थ्रोट के अंदर में, आपके गले के अंदर में डाला जाएगा, और क्या लिया जाएगा वहां पर, सैंपल लिया जाएगा वहां पर आपका, वहां पर उस फ्लूइड का, आपके गले में या नोज में जो फ्लूइड रहेगा उसका सैंपल लिया जाएगा। लिखता है लैब टेस्ट द सैंपल फॉर वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन, और लैब में टेस्ट करके ये पता लगाया जाएगा कि उसमें कौन सा वायरस मौजूद है। ठीक है, keep in mind that you probably will not be tested for HMPV unless you have serious symptoms. जब तक आपने कोई सीरियस सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा तब तक वो HMPV वायरस का वहां पर टेस्ट नहीं होगा। सेवर माइल्ड अगर दिखा, कुछ छोटे मोटे सर्दी खांसी ये सब दिखा, तो फिर वो नॉर्मल रहे, लेकिन जब आप में ज्यादा सेवर सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, थोड़े खतरनाक लक्षण जो देखने को मिल रहे हैं कि लग रहा है कि नहीं ये वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकता है भाई, तो फिर वहां पर HMPV का टेस्ट किया जाएगा वहां पर। ठीक है, लिखता समटाइम्स योर प्रोवाइडर में ऑल्सो डू अ ब्रोंकियोस्कोपी और चेस्ट एक्सरेज टू लुक फॉर चेंजेस इन द एयरवेज ऑफ योर लंग्स। अब आपके लंग्स के अंदर में जो एयर इनहेल कर रहे हो आप, जो हवा जा रही है, वो ठीक तरीके से वहां पे हो रही है कि नहीं, वो इनहेल एक्सेल का काम जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, उसके लिए वहां पर क्या होगा, ब्रोंकोस्कोपी और चेस्ट एक्सरे किया जाएगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला ब्रोंचियाइटिस पे इफेक्ट करेगा, ये ब्रोंचियाइटिस जैसे डिजीज होगा आपके ब्रोंकी को इफेक्ट करेगा, ब्रोंकियोल्स को इफेक्ट करेगा ये एचएमटीवी, ठीक है, हो सकता है एल्वियोलाई को भी इफेक्ट कर सकता है, म्यूकस बनने लगेगा वहां पर, जैसे कोरोना में बन रहा था ना, कफ जमा होने लगेगा, पूरा व्हाइट व्हाइट म्यूकस जमा हो जाएगा, तभी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है वहां पे, ठीक है। नाउ कहता हाउ इज ह्यूमन मेटानिमो वायरस ट्रीटेड, कैसे ट्रीट होगा, तो कहता देयर आर नॉट एनी एंटीवायरल मेडिसिन दैट ट्रीट ह्यूमन मेटानिमोवायरस, अभी तक कोई वायरस का वो एंटीवायरल है ही नहीं भाई, कोई वहां पर एंटीवायरल मेडिसिन मौजूद है ही नहीं जिससे आप मेटानिमोवायरस को ट्रीट कर सको, ठीक है। लिखता है मोस्ट पीपल कैन मैनेज देयर सिम्टम्स एट होम अंटिल दे फील बेटर, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, घर पे ही इलाज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे अगर सर्दी वर्दी हो गई तो गर्म पानी लेंगे, उसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे और उससे गरारा करेंगे, ठीक है, धूप में बैठेंगे, बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेंगे, हेल्दियर डाइट लेंगे, गर्म डाइट लेंगे, बॉडी को वार्म रखेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हेल्दी क्या है भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके बॉडी को वो क्या करेगा, इम्यून को बूस्ट करेगा, ठीक है। कहता है इफ यू और योर चाइल्ड आर severely ill you might need to be admitted to the hospital, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, बहुत ज्यादा बुखार हो रही है, कफ हो रही है, स्नीज हो रही है, तब आपको क्या करना है, हॉस्पिटलाइज होना है, वहां पर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। देखते देयर healthcare providers can monitor your condition and help prevent you from getting sicker, तो वहां जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो वहां पे जब डॉक्टर आपके चेकअप वगैरह करेंगे तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, वो आप डॉक्टर के अंडर में हो तो वो कंटिन्यूअस आपको मॉनिटर कर रहा है, आपकी जांच चल रही है, आपके कंडीशन को देखा जा रहा है कि आपका कंडीशन कैसा है, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, आप ज्यादा बीमार पड़ने से यहां पर बच सकते हो, प्रिवेंट हो सकता है कि आप ज्यादा बीमार ना पड़ो वहां पे, ठीक है। लिखता है दे माइट ट्रीट यू विथ, वो डॉक्टर आपका इलाज करेगा, कैसे करेगा, तो सबसे ऑक्सीजन थेरेपी दे सकता है, ऑक्सीजन थेरेपी कब देगा, जब आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे, ठीक है। साथ ही साथ आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड बोलने का मतलब जो स्लाइंस वगैरह होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्यों, ताकि आपको क्या कर सके, हाइड्रेट रखा जा सके, ठीक है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो सूजन वगैरह होती है उसको कम किया जा सके, सिम्टम्स वहां पर कम देखने को मिले, इन्फ्लामेशन वहां पर ना हो, ठीक है। इसलिए ऐसे करके क्या होगा, आपके बॉडी को ट्रीट किया जाएगा किसी अस्पताल में, क्या किया, जैसे कोरोना में वहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन थेरेपी दिया गया था, सांस लेने में जब दिक्कत हो रही थी, आपको हाइड्रेट रखने के लिए आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया, स्लाइन वगैरह जो होता है पानी चढ़ाना, ठीक है, वो चढ़ाया जाएगा, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये आपको दिया जाएगा जो रिड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन को यानी सूजन को, तब सिम्टम आप में कम देखने को मिलेगा या सिम्टम लक्षण उतने गंभीर नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब इसके आगे मैं बताऊंगा आपको आगे क्या कहता है, अब कह रहा है यहां पर कैन यू प्रिवेंट अ ह्यूमन मेटानिमो वायरस इन्फेक्शन, प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, बचाव है क्या इसका कोई, तो है ना बचाव, टेंशन क्यों लेते हो, फिलहाल अभी उतना स्प्रेड नहीं हुआ है, हमें पहले से ही इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज्यादा खतरनाक ना हो, क्योंकि कोई भी वायरस जो होता है ना, वो वायरस क्या होता है ना, म्यूटेशन का प्रोसेस करता है, और उस म्यूटेशन के प्रोसेस पे वो वायरस अगर गलत म्यूटेशन हो गया ना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था आपको याद है ना, पहला जो वेव था खतरनाक नहीं था, दूसरे वाले में ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा डेथ हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो वही म्यूटेशन जो है एचएमपीवी में अभी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं है, माइल्ड सिम्टम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये म्यूटेशन गलत हो गया, ठीक है, तो चांसेस है ये भी उतना ही खतरनाक हो सकता है, हमारे लिए पेंडेमिक साबित हो सकता है। फिलहाल तो उतने डरने की बात है नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिवेंशन अपनाने पड़ेंगे अगर हमें ये सिम्टम देखने को मिले, ठीक है। तो कहता है यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग एचएमपीवी एंड अदर इंफेक्टियस डिजीजेस बाय, हम कम कर सकते हैं इस वायरस के इन्फेक्शंस को, मतलब इसके सिम्टम्स वगैरह हमें देखने को जैसे ही मिले तो हमें कुछ मेथड अपनाने पड़ेंगे, प्रिवेंटिंग मेथड, ठीक है। तो कहता है वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन विथ सोप एंड वाटर, सही है भाई, साबुन से पानी से क्या करना है, हाथ धोते रहना है। इफ यू आर नॉट एबल टू यूज सोप एंड वाटर यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, ये हमने कोरोना के टाइम में भी किया था, क्या किया था, तो जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इसका इस्तेमाल कर रहे थे, बार बार हाथ नहीं धो सकते भाई, ऑलरेडी सर्दी हुई है,
छींक हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सैनिटाइजर है अल्कोहल बेस्ड, इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ले लिया, बस अच्छे से इसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। ठीक है, कहता है कवर योर नोज एंड माउथ विथ योर एल्बो नॉट योर बेयर हैंड व्हेन यू स्नीज और कफ। अब अगर स्नीज कर रहे हो, छींक रहे हो, ठीक है, ये कफ निकल रहा है, तो या तो आप अपने वहां पे रुमाल टॉवल जिसका इस्तेमाल करना करो, या फिर हाथ को इस तरीके से ऐसे कुछ ऐसे छींको, ऐसे छींको। ठीक है, ताकि आपके ड्रॉपलेट वहां पर क्या हो, एयर में ना जाए। ठीक है, कहता है अवॉइड बीइंग अराउंड अदर पीपल व्हेन यू आर दे आर सिक विद अ कोल्ड और अदर कॉन्टाजियस डिजीज। और अगर किसी ऐसे पर्सन को कोई बीमारी हुई है जो क्या है, कॉन्टाजियस है। कॉन्टाजियस बोलने का मतलब क्या है, जो स्प्रेड हो सकता है भाई वहां पे। ठीक है, कॉन्टाजियस जो क्या है, स्प्रेड हो सकता है, तो उससे दूर रहना है भाई, हमें अवॉइड करना है, उस सराउंडिंग में जाना ही नहीं है, उसके नजदीक जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, कहता है कंसिडर वेयरिंग ए मास्क इफ यू आर सिक एंड कैन नॉट अवॉइड बीइंग अराउंड अदर्स। ठीक है, और क्या होगा, अगर लगता है कि आप इन्फेक्टेड हो, आप में कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है सर्दी खांसी का, तो आप क्या करोगे, वहां पर मास्क वेयर करोगे, मास्क पहनोगे, और ये अवॉइड करोगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों को मैं इफेक्ट ना करूं, उस सराउंडिंग में ना जाऊं, उसके आमने सामने ना जाऊं मैं, उस हेल्दियर पर्सन के। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अवॉइड टचिंग योर फेस, आईज, नोज एंड माउथ। और आपको उस दौरान क्या करना है, अपने फेस को, अपने आईज को, नोज को, माउथ को टच भी नहीं करना है, इससे अवॉइड करना है। ठीक है, फिर लिखता है डोंट शेयर फूड और ईटन यूटेंसिल्स, फॉर्क्स, स्पून्स, कप्स विथ अदर्स। और अपना जो भी, अगर आप इंफेक्टेड हो उस बीमारी से, तो अपना जो भी वहां पर ईटिंग यूटेंसिल्स है, चाहे वो स्पून्स हो, कप्स हो, फॉर्क्स हो, ये दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। अपना जो है खुद का पर्सनल रखो। ठीक है, अपना जो है वो खुद का क्या करो, पर्सनल रखो, दूसरों को नहीं देना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे ये सिम्टम हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, खुद को दूसरों से अलग रखूंगा, अपना जो भी इस्तेमाल करने लायक चीजें हैं वो खुद ही करूंगा, वो भी दूसरों को यूज करने नहीं दूंगा। तभी जाकर इस बीमारी को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है, इस वायरस को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग डज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस लास्ट। कितने टाइम तक रहेगा भाई, कितने टाइम तक रहता है ये मेटान्यूमो वायरस किसी के इंसान में। तो लिखता है माइल्ड केसेस ऑफ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज टू अ वीक। अगर बहुत ही कम सिम्टम देखने को मिल रहा है, मतलब कुछ खास सिम्टम नहीं है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है, हल्का बुखार है, बस इतना ही है, और अगर उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट है, तो ये जो मेटान्यूमो वायरस है, ये बस कुछ दिन से लेकर एक वीक तक के बीच में ही उसके शरीर में, उसके बॉडी में रह सकता है। ठीक है, लिखता है इफ यू आर वेरी सिक इट विल प्रोबेबली टेक लॉन्गर टू फील बेटर। लेकिन अगर आप जब बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हो, तो ये वायरस से आपको रिकवरी करने में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, आपको अच्छा होने में, वापस रिकवरी करके पहले जैसा बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वीकर हो जाओगे इस कंडीशन में, कमजोर हो जाओगे इस कंडीशन में, जब ये वायरस आपको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए आपके इम्यून सिस्टम का बूस्ट रहना ज्यादा जरूरी है। होगा वैसे, एक्सरसाइज करो रेगुलर, और क्या करोगे, कंटी हेल्दी डाइट लोगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर थोड़े बहुत सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो ठीक है, घर पे ही प्रिवेंशन के उपाय करोगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजों को मैंने आपको बताया। और अगर इसके अलावा अगर आपको ज्यादा वहां पर सेवर ऐसे कंडीशन देखने को मिल रहे हैं जहां पर आप ज्यादा इल नजर आ रहे हो, तो अपने जो डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, या फिर नॉर्मली किसी डॉक्टर को दिखा करके आप वहां पर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये बात अच्छे से याद रखना कि कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ पर आपको इस वायरस से बचाए। ठीक है, क्योंकि इस वायरस के ऊपर में कोई भी एंटीवायरल ड्रग का अभी फिलहाल इफेक्ट नहीं दिखेगा, है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। नाउ अब लिखता है हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। कैसे करें भाई टेक केयर, कैसे अपना ख्याल रखें। तो कहता है यू कैन मैनेज माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स ऑफ HMPV एट होम बाय। घर पे ही इलाज कर सकते हो अपना, लेकिन आपको कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आपको फ्लूइड्स कंटिन्यूअसली लेते लेना है। जैसे आईवी फ्लूइड बोला ना, आईवी फ्लूइड का ट्रीटमेंट किया जाएगा हॉस्पिटल के द्वारा, जो स्लाइन वगैरह होता है, पानी चढ़ाया जाएगा, तो उसी तरीके से आपको जो वहां पर इलेक्ट्रॉल वगैरह है, ये थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। आपके बॉडी को क्या करना है, हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट होने से आपको बचाना है खुद को। ठीक है, साथ ही साथ टेकिंग ओवर द काउंटर मेडिसिन लाइक पेन रिलीवर्स एंड कफ suppressants
टू हेल्प योर सिम्टम्स। और क्या करना है भाई, हम किसी मेडिकल में जाकर के क्या कर सकते हैं, कुछ पेन जो रिलीवर्स होते हैं, ठीक है, पेन को कम करने के लिए या जो कफ होता है उसको सप्रेस्ड करने के लिए, वही लिखा गया कफ सप्रेसेंट्स, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए, ठीक है। देखते हैं, डोंट गिव मेडिसिन टू किड्स विदाउट आस्किंग देयर pediatricians first. Some medicines that are okay for adult are not safe for kids. अब आप क्या करते हो, आप अगर मेडिकल से जा करके कुछ दवाई लेते हो, ठीक है, आपको कफ हुई है, सर्दी हुई है, आपने इस्तेमाल किया, आपने प्रिवेंशन किया और आप घर पे ही ठीक हो गए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अगर किसी बच्चे को अगर वैसे ही सिम्टम नजर आ रहा है, सर्दी खांसी या कुछ भी नजर आ रही है, फीवर वगैरह दिख रहा है, तो आप उन्हीं मेडिसिन को उस बच्चे को भी दो जिसका इस्तेमाल आपने किया था, क्योंकि कुछ जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल किया था वो आपके लिए ओके है, सही है, आपका बॉडी में वो सही से यूज हुआ, आपके बॉडी ने सही तरीके से उसको अडेप्ट किया तो आप ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेडिसिन आपके बच्चे के लिए भी क्या हो, सेफ हो। तो अगर बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह नजर आ रही है, सर्दी खांसी छींक बुखार कुछ भी, थोड़ी ज्यादा कंडीशन खराब नजर आ रही है, तो सीधे उसके पीडियाट्रिशियन जो है, जो बच्चों का जो डॉक्टर है, उसको जाकर आपको दिखाना है, ठीक है। चलो आगे सारा जो था मैंने आपको बता दिया। अब क्या है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके से इस वायरस से हम खुद को बचा सकते हैं, किस तरीके से इस वायरस को हम एक से दूसरे में स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मुझे कोई भी सब्सक्राइब लाइक नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, जो भी डेटा मैंने बनाया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये आप तक पहुंचाया। आप इसको शेयर करो दूसरे लोगों तक, ठीक है, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले, वो अपने आप को भी प्रिवेंट कर सके, वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है, और इस वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सके। जो भी अपडेट मुझे मिलेगी, जो भी मुझे न्यूज मिलेगी, मैं जरूर वीडियो के तौर पर लाऊंगा और यहाँ पर आपको जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहना।